अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टार्टिंग पॉइंट है शेयर। तो लेट्स स्टार्ट। कोई भी खोज एक बड़े सोच के बिना नहीं की जा सकती है। ऐसा कहना कि गुरुत्वाकर्षण का विज्ञान देने वाले आइजैक न्यूटन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिन्होंने अपनी सोच के दम पर इस विश्व को ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत दिए जिसके बिना हम लोग विज्ञान के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूटन के जीवन के बताने से पहले मैं आपको उनकी कुछ खोज के बारे में बता देता हूँ। उन्होंने ग्रेविटेशनल की खोज की थी, ग्रेविटी की। फिर लॉ ऑफ मोशन की भी इन्होंने खोज की थी। लॉ ऑफ मोशन साइकिल से लेकर हवाई जहाज बनाने तक भी फॉलो किया जाता है। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 सितंबर 1946 में हुआ यूनाइटेड किंगडम में। उन्हें पिता का प्यार नहीं मिल सकता क्योंकि उनके पिता के मित्र उनके आने से पहले ही हो गए। न्यूटन जन्म से बहुत कमज़ोर पैदा हुए थे और उन्हें बचा पाना लगभग नामुमकिन सा था, लेकिन शायद ऊपर वाले ने न्यूटन को महान कार्य के लिए जिंदा रखा, उनकी जान बचा जा सकी थी। आइजैक न्यूटन का नाम उनके स्वर्गवासी पिता के नाम ही पर रखा गया। जब न्यूटन 3 साल के थे तो उनकी मां ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन न्यूटन सौतेले पिता को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसलिए उनकी मां ने उन्होंने अपने उनके दादा दादी के पास छोड़ दिया। वह अपने दूसरे पति के साथ रहने लगी। शुरुआती दिनों में न्यूटन ठीक से बोल भी नहीं पाते थे और साथ ही साथ बहुत जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव के थे, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं हुआ करते और लोग उन्हें पागल भी बोलते थे। वो शुरू से ही चांद तारों के बारे में सोचते थे और अपने दादा दादी से उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया करते थे, और उनके दादा दादी उनके सवालों का जो जवाब था वो सही ढंग से नहीं दे पाते थे, क्योंकि उस समय तक विज्ञान में बहुत ही कम खोज हो पाया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। उनकी जो शुरुआत की पढ़ाई थी द किंग स्कूल ग्रैंथम में हुई। वह पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे और उनकी पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से बच्चे उनका मजाक उड़ाया करते थे। इस बात को लेकर हर दिन के क्लासमेट के साथ झगड़ा होता था, यहाँ तक कि उनके झगड़े की वजह से उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया। इसी बीच उनके दूसरे पिता की भी मृत्यु हो गई। न्यूटन ने फिर से माँ के पास आ गए। उनके घर में इनकम का कोई भी सोर्स नहीं बचा था और खर्चे चलाना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए न्यूटन की माँ चाहती थी न्यूटन अब खेती कर ले और अपना घर संभाल ले, लेकिन न्यूटन का मन खेती में बिल्कुल भी नहीं लगता था। इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके न्यूटन की माँ ने उन्हें फिर से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार न्यूटन ने उस स्टूडेंट से बदला लेने की सोची जिसकी वजह से वह निकाले गए थे, और पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करने लगे और जल्दी स्कूल के टॉपर्स में भी गिने जाने लगे। उसके बाद 1661 में उनके अंकल के माध्यम से वहाँ ट्रिनिटी कॉलेज
ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिल गया। वहाँ वहाँ अपनी फ़ीस भरने के लिए और अपने खर्चों को चलाने के लिए वहाँ अमीर स्टूडेंट्स के यहाँ काम करते थे। इसी बीच 1664 में उन्होंने अपनी कॉलेज से स्कॉलरशिप भी मिली। वहाँ अपनी पढ़ाई और रिसर्च पे ज़्यादा ध्यान दे सकते थे। फिर कॉलेज में ही 1665 में उन्होंने कुछ मैथमेटिकल खोज की जिनका नाम दिया गया कैलकुलस। कैलकुलस का नाम दिया गया है। 1665 में उन्होंने बीए की पढ़ाई की पूरी की। आगे पढ़ाई में एमए की एडमिशन लेने की सोची, और उन्होंने एडमिशन लेने की सोची और अचानक लंदन में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग की बीमारी जो एनिमल डिसीजेस में होता है, ह्यूमन से भी हो जाता है, वहीं प्लेग की बीमारी, जिससे शहर को कुछ महीने के लिए बंद कर दिया गया था। और इसलिए वह अपनी माँ के पास वापस आ गए और घर पर ही 2 सालों तक लॉ मोशन और लॉ ग्रेविटी अपने सिद्धांतों पर काम करना शुरू किया। देखते ही देखते अगले कुछ सालों में कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली और दुनिया को दिखा दिया कि जितनी गुस्सैल और पागल लड़का चाह लेना तो कुछ भी कर सकता है। अपने सिद्धांतों को बदलने के बदलने के बाद 20 मार्च 1727 को लंदन शहर में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों आजकल न्यूटन के ही माध्यमों से कई सोर्स पॉसिबल हो सकते हैं। लोग न्यूटन की खोज को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं के सिद्धांतों पर काम करते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने विचारों से बना होता है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखती है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।